हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। और हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ मैसेज बताना चाहूँगी या कुछ इंसिस्ट करना चाहूँगी या फिर कुछ ऐसा जो मुझे अभी चैनल हुआ। ऐसे कुछ मैसेजेस आप लोगों को हमेशा जो मैं देती हूँ बिफ़ोर रीडिंग, वो बताना चाहूँगी। तो मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि आप लोग में से कोई एक बहुत स्पेसिफिक पर्सन है, जो जिससे भी ये रेजोनेट करे वही लीजिएगा, बाकी डिनाई कर दीजिएगा। और जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट करे, मिलता है आपकी लाइफ से, उसी को क्लेम कीजिएगा। और बस यही कहना चाह रही थी। और दूसरी चीज़ ये कि जो मैसेज था कि कोई एक जो है जिसकी लाइफ में अभी न्यू सर्कल स्टार्ट हुआ है, मतलब नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। और पास्ट जो चल रहा था वो जो है उसका न्यू वर्जन, यानी कि जो अब तक उन्होंने सीखा है उसका नेक्स्ट वर्जन स्टार्ट हो गया है उनकी लाइफ में। तो 1 to 1 मुझे दिखा, तो डेफ़िनेटली ये आपके लिए कुछ इंडिकेशन हो सकता है। आप या शायद एंजल नंबर्स को बहुत मानते हैं, दैट्स वाई एंजल नंबर्स आपको दिखते रहते हैं। और ये मुझे घंटी का कंफर्मेशन मिल गया, घंटी बजी। और मैं एंजल से आपको यही कहना चाह रहे हैं कि जस्ट फेथ इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, मिरेकल आपके साथ चल रहा है। और आपको हर एक पल में गाइडेंस मिल रही है। आपका नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेवल जो आपने अचीव किया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सो एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया है उसको भूलिए नहीं, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट एडवेंचर के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में ओपन होने के लिए रेडी हैं। और आपको दोनों हाथ खोल के, बाहें खोल के उनका स्वागत करना है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आपको आपकी रॉयल्टी से मिलाने जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ जो आपको वर्ल्ड वाइड फेमस कर सकती हैं। सो और कहीं ना कहीं ये मेरा एक्सेंट थोड़ा सा न्यूज़ एंकर जैसा था, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग न्यूज़ एंकरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उनके चांसेस हैं। और कुछ लोग ऐसी न्यूज़ का अ, मैं कहूँगी कि एक खबर बन सकते हैं, या फिर आप न्यूज़ चैनल में आ सकते हैं, या फिर आप ऐसी प्लेस में जा सकते हैं जहाँ से आपको रिकॉग्नाइज़ किए जाएंगे आपके टैलेंट के लिए। और बहुत फ्यूचर में आपके चांसेस और भी बढ़ते जा रहे हैं ग्रोथ के लिए। सो ऑल द बेस्ट। एंड जैसा भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। गो विद द फ्लो, चलते जाइए और अपने एक्सपीरियंस को साथ में लेके चलिए। और कुछ लोगों को यहाँ पे खाटू श्याम जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से डिनाई करके रखा हुआ है यहाँ पे कि जाना तो है बट जाना नहीं हो पा रहा है। तो आप जो डिनाइल मोड में जा रहे हैं वो उनको डेफ़िनेटली जाने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से मैं कहूँ बुलावा आया है, या उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं पे है। शायद मेरी कोई एक रीडिंग में भी मैंने ऐसा कुछ कहा था, तो ये फिर से आया है यहाँ पे। लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड्स में क्या आया है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आया है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप, कुछ लोग हैं यहाँ पे, फ्यू पीपल, यहाँ पे 5 लोग हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो अपनी जीत को हार में किस तरीके से बदलना है वो अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं 2 2 नंबर दिखा, तो डेफ़िनेटली जो मैं कह रही हूँ मेरे लिए वो कंफर्मेशन है। कुछ लोग एंजल विंग्स, जिनके हाथ में प्रिंटेड है एंजल विंग्स, टैटू बना के रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको ऑरेंज कलर वियर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि शायद उनका ऑरेंज कलर फेवरेट भी है। और कहीं ना कहीं उनको उनका गुड लक चार्म ऑरेंज कलर हो सकता है। तो
ऑरेंज कलर से मुझे हनुमान जी की भी वाइब्स आई, तो कहीं न कहीं कुछ लोग यहाँ पे हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं। तो उनको जय श्री राम जितना बोलेंगे आपके लिए अच्छा है। आप क्योंकि ग्रोथ कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको आपके भगवान की ब्लेसिंग भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको और आगे बढ़ाएँगी। और कहीं न कहीं मैं इस क्रिस्टल को थोड़ा-सा सेट करने में लग गए थे, तो कहीं न कहीं आपको आपकी कुछ चीज़ें ऐसी जो अन सेटल्ड हैं या फिर इधर-उधर सी हैं, तो उनको बिल्कुल अपनी जगह पे रखने की ज़रूरत है। मुझे राइट वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। आप जस्ट अपनी चीज़ों को एकदम सिंक्रोनाइज़ वे में जमा के रखें, या मतलब इस तरीके से जमा के रखें कि जब भी ज़रूरत पड़े आपको मिल जाए। तो आपका यहाँ पे टाइम भी कंज़्यूम नहीं होगा ज़्यादा, और आपको जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको वो चीज़ मिल जाएगी। कुछ लोग यहाँ पे गोल्ड से गोल्ड से रिलेटेड डील कर रहे हैं, या फिर शेयर मार्केट में गोल्ड में अपनी शेयर डाल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप डालिए। वहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉफ़िट के थोड़ी क्या, गोल्ड तो हमेशा ही काम आता है, बट प्रॉफ़िट के चांसेस हैं, अगर कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो। और लेट्स सी आपके लिए मूँगा मुझे सुनाई दिया। वाइट मूँगा होता है कि नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं स्टोन के बारे में। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे वाइट कलर का, है ना, मूँगा आई थिंक रेड होता है। तो वाइट कलर का अगर मूँगा मिलता है, होता है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, ऐसा मुझे आया। तो आप देख लीजिए, अगर ऐसा होता है तो आपको लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। और आप जिस भी पर्पज़ से लेना चाह रहे हैं वो फुलफ़िल होगा। और पेज ऑफ कप्स आया, तो कुछ नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, बट मेक श्योर कीजिए कि आपकी कप कोई और ना लेके चला जाए, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स में कप के अंदर जो है फ़िश है। तो मेक श्योर कीजिए आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं या जिसके साथ भी कोलैबोरेशन में आने वाले हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि सामने वाली पार्टी जो है ट्रस्टवर्दी हो, तभी आगे बढ़िएगा। अदरवाइज़ आपके लॉस होने के चांसेस है, और फिर कहीं न कहीं आप अ, कैसे डील करते हैं सिचुएशन को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ लोग अपनी लाइफ की क्योस से हट के पीस को चूज़ कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उनकी लाइफ में पीस आ रहा है, और कहीं न कहीं वो पीस उनकी लाइफ में जो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का काम कर रहा है। और कुछ लोगों ने अपनी थॉट्स में बहुत काम किए हैं, तो उनको अब क्लैरिटी मिल चुकी है कि कहाँ पे उनको काम करने की ज़रूरत है, और कहाँ पे कुछ जो थॉट्स हैं उनको बिल्कुल सिरे से रद्द करने की ज़रूरत है, यानी कि लाइफ से हटाने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, मैंने यहाँ पे कार्ड निकालने से पहले जो 2 कार्ड निकलने वाले थे उसको मैंने जस्ट निकाल ही रही थी, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं दूसरे कार्ड्स लेने चाहिए। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों के पास ऑलरेडी ऑप्शन है, बट वो एक से ज़्यादा ऑप्शन है, बट वो नए ऑप्शन की तलाश में है, तो डेफ़िनेटली उनको वो ऑप्शन बेहतरीन मिल सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो कार्ड आया है, कॉर्ड बोल रही थी, तो कॉर्ड से रिलेटेड कुछ हो सकता है आपका। तो वो आपके ऊपर है कि क्या है वो कॉर्ड। तो अगर कॉर्ड कटिंग करना चाह रहे हैं, तो वो डेफ़िनेटली कॉर्ड कटिंग हो सकती है जहाँ से आप इमोशनली जुड़े हुए हैं, तो डेफ़िनेटली वो भी चांसेस हैं कॉर्ड कटिंग के। और जो नया वेंचर चालू कर रहे हैं या नया डायरेक्शन देख रहे हैं या नए नई नई चीज़ें अपनी लाइफ में एंटर करने चाह रहे हैं, तो उनकी लाइफ में मैं ये बता दूँ कि बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं उस वजह से। तो आप डेफ़िनेटली आप एक अपनी लाइफ से जो फॉग है उसको हटा पाएँगे।
बहुत अच्छे से। अ, उस वजह से आपके जो माइंड में क्लैशेस चल रहे थे वो बिल्कुल रिलीज़ हो जाएंगे, और आप कहीं ना कहीं आपको एक नया कप मिलेगा जिससे आप खुद भी फुलफ़िल हो पाएंगे और दूसरे के कप को भी फुल कर पाएंगे। और एक कार्ड और, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इस बार आपकी नहीं दूसरों की स्नीकी एनर्जी लग रही है। तो जस्ट बी अवेयर कि आप ऐसे लोगों के साथ तो नहीं हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं। तो जस्ट केयरफुल रहिए कि आप किन लोगों के साथ हैं। ये मैनिपुलेटिव वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो आपको बातों बातों में ही लोग घुमा देते हैं। अगर ऐसा है तो डेफ़िनेटली आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, और आप कोशिश करें कि आप अपने जो प्लान्स हैं, एग्ज़ीक्यूशन है, वो किसी को ना बताएं जब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते। डोंट रिवील योर प्लान्स, ओके। और फेथ रखिए। मुझे मोरों की वाइब्स आ रही है, झंडे भी दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग मंदिर जाने की सोच रहे हैं तो डेफ़िनेटली जाइए, या फिर कुछ लोग यहाँ पे अपने नाम का झंडा गाड़ने वाले हैं विद इन अ वीक। तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ऐसा ऐसा होता है तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत चांसेस हैं। यहाँ पे एक नहीं 3 लोग हैं जो ऐसा काम बहुत टाइम से कर रहे हैं और उनको शायद सक्सेस नहीं मिल रही है, और इस बार सक्सेस उनके पास ही आ रही है। तो विद इन अ वीक आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर आपको ऐसा कुछ अचीव कर सकते हैं जिससे आपको ऐसा लग सकता है कि आपने फाइनली फाइनली आपने अपनी लाइफ में झंडे गाड़ दिए। मेरे को 51 नंबर दिखा, 51 नंबर दिखा। लोग शगुन के 51 रुपये देते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। आपकी शगुन का टाइम आ गया है। कुछ लोगों की शादी है तो शादी का शगुन उनके घर में पहुंचने वाला है। चीज़ों को ठीक करते करते ध्यान से देखिएगा कि पीछे की चीज़ें मेस्ड अप ना हो, उसको बिल्कुल कवर करके ही आगे बढ़े, है ना। उसको अच्छे से रैप अप करके साइड में रख के फिर उसके बाद आगे बढ़े। उसको कोशिश कीजिएगा कि पुराने वुंड्स आपको पीछे ना खींचे, है ना। वो एक कहावत है, डोंट, क्या था, याद नहीं आ रहा मुझे। तो जस्ट कोशिश करें कि पास्ट की कोई भी चीज़ जो है वो आपको पीछे ना खींचे, खींच पाए, राइट। और आगे ही बढ़ते जाएं, आगे ही देखते जाएं, अपनी ग्रोथ में ध्यान रहेगा तो चीज़ें कब पीछे चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जस्ट फोकस ऑन अ मोमेंट और फ्यूचर, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। न्यू बिगनिंग आ रही है, सॉलिड न्यू बिगनिंग आ रही है। पेज ऑफ कप्स के नीचे पेज ऑफ वॉन्ड्स निकला है, और उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स निकला है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं यहाँ पे, न्यू बिगनिंग तो है ही है यहाँ पे। बहुत पिछले महीने से न्यू बिगनिंग नवंबर से न्यू बिगनिंग की एनर्जी चल रही है, और आप चाहें तो अपनी लाइफ में हर पल एक न्यू बिगनिंग ला सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू। तो ये जस्ट एनर्जी आपकी चल रही है, और आगे भी चलती जाएगी, क्योंकि जनवरी भी 1/1 का पोर्टल है। तो डेफ़िनेटली ये एनर्जी आगे तक चलेगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी आज थोड़ी सी डाउन सी फील हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप में से किसी की एनर्जी ऐसी है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, न्यू एनर्जी है, न्यू ऑफ़र आ रहे हैं, बट आप जो है एक्साइटेड नहीं है चीज़ों को लेके। आप जो चाहिए आपको वो मिल नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प भी मिल रही है, फाइनेंशियली आप ग्रो भी कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कुछ मिसिंग है जो आप मिस कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको देखने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे स्टक हैं। उस चीज़ को क्लोज़ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि खुशी तो आपको हर पल मिल रही है।
और कुछ लोगों का मैं यहाँ पे कहूँगी कि क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, तो आपको चैनलिंग हो सकती है और लॉट्स ऑफ चैनलिंग हो सकती है। तो थोड़ा सा आप अवेयर रहिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, है ना। क्राउन चक्र के लिए क्या मेडिटेशन होती है बैलेंस रखने के लिए, या एक्सरसाइज होती हैं, वो प्लीज़ देखिए और एक करिए, वो आपको हेल्पफुल करेंगी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे पेज की एनर्जी बहुत है। अगर आप यहाँ पे नाइट हैं तो आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो पेज की एनर्जी में है, चाइल्डिश मतलब मैच्योर नहीं है, इमेच्योर लोग हैं। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि आप काफ़ी ग्रो कर चुके हैं अपनी लाइफ में और बाकी अभी जस्ट नेव है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। कुछ लोग शायद बोलते बोलते हकला जाते हैं, या होता है सबके साथ। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा अपने लिए कंसर्न है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि वो टंग ट्विस्टेड वाले जो गेम होते हैं, टंग ट्विस्टेड वाले, उसको आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ, आपकी जो ये प्रॉब्लम है बिल्कुल हट जाएगी आपकी लाइफ से। तो यहाँ पे मुझे पेज ऑफ सॉर्ड्स में सॉर्ड का ये सॉर्ड ज़्यादा नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कुछ लोग का जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत शार्प होने वाला है, और कुछ लोगों के लिए ये है कि जस्ट केयरफुल, आप देख कहीं और रहे हैं और आपने अपना सॉर्ड के डायरेक्शन कहीं पे और रखा हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली आप लोगों को टॉन्ट करते हैं, तो जस्ट बी केयरफुल, आपको उल्टा पड़ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करिए, इट्स नॉट गुड फॉर यू एंड अदर्स टू। तो और कुछ लोगों के लिए ये है कि जस्ट अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने ऊपर देखिए, अपने अपने ऊपर काम कीजिए, किसी और पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बर्ड्स की वाइब्स हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्युनिकेशन आ रहा है थ्रू एयर। और यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स है, किसी का दिल टूटा है अभी अभी, ये कल परसों की बात हो सकती है। तो जस्ट उसका पेन थोड़ा तो रहेगा, और आई डोंट थिंक सो कि ये आपको पेन भी है उस चीज़ का। दिल टूटा ज़रूर है, लेकिन ये शायद आपने ही तोड़ा है खुद का। तो उसके लिए रिग्रेट नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों का दिल टूटा है बिकॉज़ इसलिए कि वो लोगों पे ज़्यादा ही भरोसा कर लेते हैं, और वो खुद के मतलब कहीं न कहीं खुद से ज़्यादा दूसरों पे भरोसा करते हैं, ये पता होने के बावजूद भी कि वो ट्रस्टवर्दी लोग नहीं हैं। तो जस्ट ये इसको एक लेसन लेके चलिए, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा पेन करेगा, लेकिन आपको पता है कि ये जो चीज़ हुई है आपके साथ, ये बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि आप आगे बढ़ सकें, और जो भी आपके साथ बैक स्टेप करते हैं या दिल तोड़ते हैं, उनसे आप रिश्ता तोड़ के आगे बढ़ सकें। ये कुछ लोग 3 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं बोल रही हूँ, तो यानी कि डेफ़िनेटली ये हैं। और ये शायद मेरे लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये मैं एक से ज़्यादा बार रिपीट कर रही हूँ। आई डोंट नो, मेरे साथ आई एम वेरी रिज़र्व पर्सन, तो मुझे देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे बहुत सारे पुराने स्क्रैचेस जो आपके दिल पे पड़े हैं वो उभर के आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पेन में हैं अभी। तो लोगों को नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। दर्द में अ, में वो दर्द वाले सॉन्ग सुन सुन के रोने की बहुत आदत होती है। तो एक छोटा सा दर्द रहता है तो पुराने दर्द सारे याद कर लेते हैं। तो ऐसा आप करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको सारे के सारे बचपन से लेकर अब तक के सारे जो आपके साथ अ, चीज़ें हुई हैं जिससे आप आहत हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको फिर से याद आ सकती हैं। अगर आप गम को गम में बहना पसंद करेंगे तो डेफ़िनेटली वो सारी चीज़ें होंगी। और कुछ लोगों की लाइफ में कुछ एंजल्स कदम रख रहे हैं,
जो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। वो अननोइंगली आप जानते नहीं हैं अभी, और वो या तो एंजल बीइंग्स हो सकते हैं, एंजल्स रियल के एंजल्स हो सकते हैं, या फिर डिवाइन के भेजे हुए गण हो सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे कहूँ कि कुछ ऐसे लोग जो एंजल की तरह रहते हैं, अर्थ एंजल जैसे कह लो, वो आपसे मिल सकते हैं। या मुझे टाइगर की वाइब्स भी आ रही है, तो कुछ लोग यहाँ पे टाइगर को बहुत पसंद करते हैं, या उनका टोटम टोटम शायद टाइगर है। तो वो आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे लेग जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। तो किसी के पैर में दर्द है तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि शायद आपका पैर का शायद पहले एक्सीडेंट हो चुका है, तो उस वजह से अभी ठंड का टाइम है। अभी यहाँ तो ठंड कम है, लेकिन कहीं पे भी है तो पेन बढ़ने के चांसेस हैं। तो अगर आप उसके लिए कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, या दवाई ले रहे हैं, या फिज़ियोथेरेपी करवा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप करवाइए, उसमें हेल्प मिलेगी आपको। कुछ स्पेशल चीज़ होने वाली है कुछ लोगों के लिए। मैं उसको एक वर्ड्स नहीं मिल रहे, मैंने एंजल्स बोल दिया, बहुत सारी चीज़ें बोल दी, बट कुछ ऐसा होगा जो अनबिलीवेबल होगा, आपके सोच के परे। अभी तक मुझे वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मैं शायद वहाँ तक पहुँची नहीं हूँ। तो शायद कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर चुके हैं, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो अनबिलीवेबल होगा, और सोच के परे है, बियॉन्ड द होराइज़न समथिंग कुछ। तो ऐसा बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, आई डोंट नो क्या है। तो जिसको भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो प्लीज़ बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि किसी के साथ तो रीडिंग अच्छी मतलब मैच कर रही है। या डेफ़िनेटली उसकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आ रहा है, और आप अपनी इन्फिनिटी की पावर से और ज़्यादा करीब हो रहे हैं। आप अपनी इन्फिनिटी की पावर को और अच्छे से समझ पा रहे हैं। 8 का नंबर है, 8 अबंडेंस का नंबर होता है। यहाँ पे मुझे आपको अपनी इन्फिनिटी की पावर को और अच्छे से समझना है, तो आपको प्रकृति से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रकृति ही आगे लेके जा रही है, और कोई नहीं लेके जा रहा। और उस चीज़ में ना अभी मेरे एकदम से गले में ब्लॉकेजेस आए, तो कहीं न कहीं अ, आप जो है अपनी चीज़ों को किसी से कहना शेयर करना पसंद नहीं करते। तो ऐसा कुछ है, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे आपकी प्रकृति आपका हेल्प कर सकती है। आप नेचर में जाके अपने आप से बात कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली ये आपके लिए एक बिग चांस है कि आप अपने आप को और बेहतर समझ पाएँगे, अपने आप की इन्फिनिटी एनर्जी को और अच्छे से समझ पाएँगे, और कहीं न कहीं आप अपनी ज़िंदगी के उस बंद ताले को खोल पाएँगे जो अब तक लॉक्ड है। ओके, और आपकी स्ट्रेंथ में 4 चाँद लगने वाले हैं। यप, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आप बहुत क्रिएटिव हैं। मैंने करिज़्मेटिक बोलने वाली थी, क्रिएटिव वर्ड निकला। तो कहीं न कहीं आपकी क्रिएटिविटी, आपकी करिज़्मेटिक पर्सोना में और 4 चाँद लगाती है। यहाँ पे 3 की ऊर्जा बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो कहीं न कहीं 3 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। और कुछ लोगों को यहाँ पे धुएँ से एलर्जी है, तो जस्ट मेक श्योर कीजिए आप ऐसी जगह मन ना जाएँ कि आपकी एलर्जी और बढ़ जाए, राइट? यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोग जो है लव रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ पे। और कुछ लोगों के ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं, तो वो जो है डिवाइन के भरोसे बैठे हुए हैं कि कब उनका यूनियन होगा। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे वो चांसेस आ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन आपको साथ में लेके आ रहे हैं।
पता नहीं यहाँ पे आज एनर्जी थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा डाउन, थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा डाउन लग रही है, ऐसा मतलब, क्योंकि ऐसा मैंने ऐसा बोल रही हूँ तो कहीं न कहीं ये जो है आप ही अपनी एनर्जी को डाउन करने में लगे हुए हैं। तो थोड़ा अ, देखिए, चीज़ें हमेशा अपने फ़ेवर में नहीं होती हैं, कभी अप होती हैं, कभी डाउन जाती हैं। तो हमारे पास ये पावर है कि हम किस एनर्जी में रहना पसंद करते हैं। अच्छी एनर्जी को हम ख़राब कर सकते हैं, ख़राब एनर्जी को हम अच्छा कर सकते हैं। तो टोटली अप टू अस है ना? तो कोशिश कीजिए जब भी आप डाउन एनर्जी में जाएँ तो आप अपने आप को चीयर अप कीजिए और उस एनर्जी से बाहर निकालिए। तो आपके जो चांसेस हैं वो और बढ़ जाएँगे आगे ग्रो करने के लिए। और कहीं न कहीं आप जिस भी सिचुएशन में, इमोशनल सिचुएशन में फँसे हुए हैं वहाँ से ईज़िली बाहर निकल पाएँगे। कुछ लोगों को अपने गले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। सडन मुझे ये मैसेज मिला या मुझे लगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। आपको कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। अगर ऐसा है तो उनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी। टेम्परेंस की ऊर्जा है, अर्धनारीश्वर की ऊर्जा है, तो डेफ़िनेटली आप पानी में हैं तो ग्राउंड में आ रहे हैं, ग्राउंड में हैं तो आप पानी में जा रहे हैं। हैंगमैन की ऊर्जा है यहाँ पे, आपने अपने आप को एक स्टक सिचुएशन में जानबूझ के फँसा के रखा हुआ है। यहाँ पे 7-7 की भी ऊर्जा है। तो यहाँ पे 7-7 मैं कहूँगी फ़ेथ रखिए, भरोसा रखिए अपने ऊपर। और आप जिन भी डिवाइन को मानते हैं उनके ऊपर, अगर नहीं मानते तो मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप भगवान को माने या नहीं माने, फ़र्क उससे पड़ता है कि आप अपनी लाइफ में आप क्या चाहते हैं। अगर आप कहीं स्टक हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो डू मेडिटेशन। फ़ोन की रिंग बजी तो डेफ़िनेटली आपके लिए एक कम्युनिकेशन कॉल आ रहा है और जो मैंने सॉल्यूशन बताया है वो आपके लिए वर्क करेगा। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेडिटेट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और बहुत ही जल्दी आप अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। उसी के बाद दी वर्ल्ड का कार्ड आया है। डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ ऐसा ही होने वाला है। आप अपनी लाइफ की एक साइकिल जो जहाँ पे स्टक थे वो कंप्लीट करके एक आगे बढ़ रहे हैं। और तो यहाँ पे बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है यहाँ पे। और एंजल्स उसके लिए हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। और आपकी लाइफ में आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसका भी सॉल्यूशन हो रहा है, सॉल्यूशन आ गया है और आने वाला है। 2 कार्ड और निकाले मैंने, निकालने नहीं जा रही थी बट मेरे हाथ पहुंच गए कार्ड तक। तो यहाँ पे डेविल का कार्ड और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी जस्ट आप अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा यहाँ पे। अगर कंट्रोल रखते हैं तो यहाँ पे आपकी लाइफ जो चला आ रहा है आपकी लाइफ का वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, एक कार्ड और लूँगी मैं, इसको और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाह रही। या
मैंने सही कहा, केओस चल रहा है और आप कहीं न कहीं उसको डिनायल मोड में लेके चल रहे हैं। तो ये टाइम है कि आपकी लाइफ़ का जो केओस है, आपको अब यहाँ पे उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुझे पहली बार ये डेविल के हाथ में 17 नंबर दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो तो। तो 17 नंबर कुछ आपको इंडिकेट कर सकता है और कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए कहा जा रहा है और कुछ लोगों के लिए विक्ट्री वेट कर रही है और कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा बंदा लाइफ में आ सकता है जो आपको घूरता है, तो उससे आ सकता है, मतलब पास्ट में होगा, लेकिन शायद अभी आप कट आउट हो चुके थे, लेकिन अभी फिर से वो आ रहा है जिसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं। तो देखिए आपको उनके साथ कांटेक्ट में रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी, ये डेविल का कार्ड है। तो जस्ट मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी लाइफ में किन लोगों को एंटरटेन करना पसंद करते हैं, राइट। और यहाँ पे मुझे बिल्ली वाली आइस लग रही है या शेर वाली आइस लग रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि कुछ लोग अपने वाइल्ड एनर्जी को टैप इन करने वाले हैं, जिसकी वजह से लोग आपसे डरने वाले हैं। और क्योंकि आपने शायद अपने अंदर के गुस्से को इतना दबा के रख लिया है कि अब वो फूटने के लिए तैयार है, तो वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो तब भी मैं यही कहूँगी कि ये तो होना ही है, कभी भी हो सकता है। जस्ट मेक श्योर कीजिए कि आप अपने गुस्से को एक अच्छे वे में बाहर लेके आएँ। तो ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और आपके साथ जो रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। या और जो लोग डिनायल मोड में चल रहे हैं सब कुछ पता होने के बावजूद, तो प्लीज़ थोड़ा सा डिनायल मोड से बाहर निकलिए और कुछ खुद के लिए एक डिसीज़न लीजिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आपको पता है आपको क्या करना है, लेकिन आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे। तो मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे कार्ड बिल्कुल पसंद नहीं है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। तो एक कार्ड और फॉर माय सेटिस्फैक्शन। या कार्ड निकला, द एम्प्रेस का कार्ड निकला। डेफिनेटली आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सीधे के सीधे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से आप टेम्परेंस बोल रही हूँ, टेम्परेंस आया तो डेफिनेटली बैलेंस भी मिलेगा आपको, और द एम्प्रेस के एनर्जी पे आप टैप इन करेंगे। यानी कि आप अपने तरफ चीज़ों को, जो चीज़ें आप चाहते हो वो खुद ही अट्रैक्ट होके आपके पास अपने आप आने लगेंगी। तो जिनकी भी रिसेंट में जो भी ख्वाहिश है, फ्रूटफुल ख्वाहिश है, वो विदिन 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगी, वो जो भी हैं। तो अगर इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली क्लेम कीजिए, क्योंकि लास्ट कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया है। और डेफ़िनेटली आपको एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन करना है, तो आपको 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का हाथ बार बार ऐसे बांध के रखना अच्छा लगता है, तो कोशिश कीजिए कि वो कम करें, क्योंकि वो आपके अनईज़ीनेस को शो करता है, आपकी कन्फ्यूजन स्टेट को शो करता है, आपकी आप बॉदर होते हैं उस चीज़ को शो करता है। तो पब्लिकली आप अपने पोस्चर से, बॉडी पोस्चर से लोगों को ये बता देते हैं कि आप एक्चुअल में अभी कंफ्यूज हैं या इरिटेट हो रहे हैं, या फिर अ, जो भी आपकी सिचुएशन होती है, आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे से आपको इंटरप्रेट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा, लोग आपको ना समझ पाएँ आपकी बॉडी लैंग्वेज से, तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज में काम करने की ज़रूरत है। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।